हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 33 में आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैशले को इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए। इस चैनल पर मैं मैशले मांगा सीरीज की पूरा एंड तक जाने वाला हूँ, तो ज़रूर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वाकिस एकेडमी से वाकिस गैंग सेंटार्स को ज्वाइन नहीं करने देते। दूसरी तरफ मैश की तरफ से लड़ रहा है एबेल, मैकरन, एबिस, डॉट और लेंस। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मैजिक रेल की दुनिया में चारों तरफ खबर फैल चुका है। ईस्टर्न मैजिक एकेडमी से एक नॉन मैजिक स्टूडेंट डिवाइन विजनरी के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और ये देख के सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सब कहने लगते हैं नहीं, ईस्टर्न मैजिक एकेडमी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैश, डॉट और एबिस को देखते हैं। वो लोग अभी भी 15 घंटे हो चुके हैं पत्ते खेल रहे हैं, पर तभी वहाँ पे फीन आता है, कहता है मैश हमारे पास एक बहुत बुरी खबर है, आओ जल्दी आओ। तभी वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं और हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं और सबकी बस एक ही मांग है, हमें मैश बैंडेड दे दो। क्या मतलब है उसको मैजिक नहीं आता और इसका क्या मतलब है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी उसे टॉप मैजिशियन के बीच रख रहे हैं। मैश को लॉ के हिसाब से पनिश करना चाहिए। सबको दिखाया जाता है, सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सब उन सब पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं और बस चिल्ला के बोल रहे हैं क्या मतलब है तुम हमारे इस गॉड्स होली फेस्टिवल को किसी एक नॉन मैजिशियन स्टूडेंट को सौंप रहे हो। और तभी लेमन बाहर आती है और सबको ऊपर से चिल्ला के कहने लगती है प्लीज सब रुको और मेरी बात सुनो। फिन उसे देख के चौंकते हुए कहती है लेमन तुम क्या कर रही हो। पर लेमन कहती है हाँ मानते हैं उसे मैजिक नहीं आता, पर उसके अलावा उसने किया ही क्या है। क्या सच में हमें दूसरों को ऐसे जज करना चाहिए कि उन्हें मैजिक आता है कि नहीं, या फिर उनके पास कितनी मैजिक स्किल है? मुझे नहीं लगता। तभी पूरी जनता उस पर अपना गुस्सा उतारने लगता है और कहने लगते हैं उसे मैजिक आता ही नहीं, भगवान ने उसे इस दुनिया के लिए नहीं बनाया है और वैसे तुम कौन होती हो उसके लिए बोलने वाले, तुम जैसे आउटसाइडर को तो बाहर ही रहना चाहिए। लेमन कहती है नहीं मैं कोई आउटसाइडर नहीं, मैं हूँ मैश बैंडेड की वाइफ। ये सुन के मैश की चेहरा देखो आप। पर लेमन यहीं पे नहीं रुकती, वो और कहने लगती है एक्चुअली ऐसा भी नहीं है, हम सोलमेट की तरह है, हमें भगवान ने एक साथ किया है। अगर आप सबको इससे प्रॉब्लम है तो मुझसे लड़ो आके। पर दूसरी तरफ देखते हैं उसकी ये बात सुन के जनता पूरी तरह से शॉक होते हैं और कहने लगते क्या मैश बैंडेड की एक वाइफ भी है। और तभी हम डॉट को देखते हैं, वो उसकी एजेंट के रूप में आता है और कहने लगता है मैं मैश बैंडेड की तरफ से उसकी स्टेटमेंट पढ़ने आया हूँ। और वो पढ़ने लगता है हाँ मैं समझता हूँ कि मैं आपकी तरह एक्सपीरियंस मैजिशियन नहीं हूँ या फिर मुझे मैजिक आता ही नहीं, पर मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, गो टू हेल। और अब खुद डॉट को देखो यार। ये सुनने के बाद जनता पूरी तरह से गुस्से में उन पर फट पड़ता है। ये सब देख के मैश अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेमन और डॉट दोनों बहुत गुस्से में सारे लोगों पर चिल्ला रहे होते हैं। भीड़ में से एक बंदा गुस्से में लेमन के ऊपर एक पत्थर मारता है। ये देख के मैश बाहर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से लेंस उसे पकड़ता है और कहता है नहीं अभी नहीं, तुम अगर अभी बाहर जाओगे सब और ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो थोड़ा सा झेलो। दूसरी तरफ लेमन कहने लगता है अगर आप उसको सिर्फ इतने के लिए पनिश करना चाहते हैं कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, तो फिर आप मुझे भी पनिश कीजिए, फेंकिए मुझ पर पत्थर फेंकिए। और चिल्ला के कहती है मैं मैश पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ, वो कभी बुरा नहीं कर सकता। ये सुन के मैश थोड़ा सा चौंकता है। तभी हम देखते हैं जनता मानने के लिए राजी नहीं होता, पर वही बंदा अपने मन में सोच रहा है अगर मैं किसी ऐसे डिवाइन विजनरी कैंडिडेट को पकड़ूं जिसको मैजिक नहीं आता तो फिर सब मेरा नाम जान जाएंगे। और इसीलिए वो कहता है ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ये भी उतना ही पापी है, मारो इसको मारो। सब लेमन पर एक के बाद एक पत्थर फेंकने लगता है, पर तभी उसके सामने मैश आता है, सारे पत्थर को रोक देता है अपने हाथ से और उसे देख के सब कहने लगते हैं यही है मैश बैंडेड, पकड़ो इसे। और वैसे भी इसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, इसके पास कोई भी मैजिक नहीं। तभी हम देखते हैं वो बंदा अपना मैजिक चलाता है और मैश के सामने एक बहुत बड़ी सी दीवार आ जाता है और वो हंसते हंसते कहने लगता है क्या तुमने देखा वो वाल ऐसा वैसा वाल नहीं है, वो 15 सेंटीमीटर थिक है, किसी भी बहुत बड़े से मैजिक बीस्ट को तक कैप्चर कर सकते हैं। वो ये कह ही रहा था, तभी देखते हैं मैश की एक उंगली उस वाल से बाहर निकलता है और एक के बाद एक मैश अपने उंगलियों से उस पूरे वाल पर छोटे छोटे खोल करते जा रहा था। और ये देख के वो आदमी चौंकते हुए अपनी वही बात दोहरा रहा होता है, ये वाल 15 सेंटीमीटर में थिक है,
ये किसी भी मैजिक बीस्ट को कैप्चर कर सकते हैं, पर हम तभी देखते हैं तब तक मैश उस दीवार को पूरी तरह से एक दरवाजे की शेप में काट चुका था। यह देख के उस आदमी की पूरी तरह से फट चुका है। मैश उस दीवार से बाहर निकलता है और वो उस वॉल को उठा के उसी आदमी को ट्रैप करता है, इंस्टेंटली उसे वहां से दूर फेंक देता है। ये देखते हुए सबको बहुत ज्यादा झटका लगता है और पूरी भीड़ शांत पड़ जाता है। पर तभी मैश कहता है, हाँ मुझे पता है ये आप सबके लिए ठीक नहीं है। हाँ, आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा किसी ऐसे को एक्सेप्ट करना जिसके पास मैजिक नहीं है। शायद आप सब किसी डिफरेंट चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर मैं इस दुनिया में इस पूरे मैजिक एकेडमी में टॉप पर आया और मैं ये प्रूव कर दूंगा मैजिक ना होना कोई बुरी बात नहीं है। पर भीड़ में सब उसकी ये बात सुनकर चुप थे, पर उन सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे हेडमास्टर वेलबाग आता है और कहने लगते हैं, माफ़ करना आप सब, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी डिसीजन आप सबको सरप्राइज किया। और उन्हें मैश के साथ देख के सब कोई चौंक जाते हैं। आप सबको पता ही है कि हेडमास्टर वेलबाग को इस दुनिया में कितना ज़्यादा माना जाता है। फिर भी फाइनल एग्ज़ाम करीब है, हम सब इससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा पेशेंस रखें। उनकी बात सुन के सब चुप हो जाते हैं और दूसरी तरफ हेडमास्टर मैश को कहते हैं, मैश बंडेड, इवन एक बंदे का भी ऐसा होना जो तुम्हारे खराब टाइम में तुम्हारे लिए बोल सके, ये बहुत ज़्यादा रियलिटी है। तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझे तुम पर गर्व है। मैश कहता है, मुझे बहुत कुछ मिला है इस स्कूल से, इसीलिए मैं ये फाइनल बैटल जीत के रहूंगा। ये सुन के हेडमास्टर कहता है, तुम अगर फेल हुए, जो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए उनको बहुत कुछ झेलना होगा, इसीलिए डिवाइन विजनरी बनना ही तुम्हारे पास एक चॉइस है। और तभी दूसरी तरफ ये सुनने के बाद लेमन कहती है, हाँ और इसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। डॉट की चेहरा आप देख सकते हो और वो कहने लगता है, क्यों। सीन शिफ्ट होता है, रात में हमें एक स्ट्रीट में दिखाया जाता है। एक बंदा किसी के ऊपर अपना अटैक कर रहा है, तभी पीछे से दो डिवाइन विजनरीज आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमने सुना है इस वक्त पर ये सारे रास्ते सेफ नहीं हैं, पता नहीं किसी मैनियक सारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं। पर तभी देखते हैं वो बंदा उठता है और उसे देखते ही वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। जो ड्रैगन का डिवाइन विजनरी है वो अपना सारा ड्रैगन उस पर छोड़ देता है। वो आसानी से ये सब डॉज करता है। वो ड्रैगन उस पर खतरनाक अटैक करता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो आदमी किसी दूसरे ही जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका है। और ये देख के रेनेटा सोचता है, ये कोई नॉर्मल मैजिक यूजर तो नहीं हो सकता, अगर होता तो अब तक मर चुका होता, इस पर तो कोई स्क्रैच भी नहीं आया है। वो बंदा सोच रहा है, दो विजनरी से एक साथ लड़ना ये एक प्रॉब्लम की बात तो हो सकता है। और तभी हम देखते हैं वो बंदा अपने मैजिक यूज करके बाहर से ऊपर उठने लगता है। पर दूसरी तरफ रेनेटा उसे देखते हुए कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, तुम एक साथ डिफेंस और ऑफेंस एक ही टाइम पे नहीं कर सकते। वो कहता है, मैं इम्प्रेस हो गया, उसने मेरे साथ हुए एक ही इनकाउंटर में मेरे पावर्स के बारे में जान लिया। हाँ, एक डिवाइन विजनरी होता तो चलता, लेकिन दो डिवाइन विजनरी से एक साथ लड़ना रिस्क हो जाएगा। दूसरी तरफ उसे देखते हुए रेनेटास थोड़ा सा शॉक होकर सोचता है कि अभी उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया, आखिर ये बंदा है कौन। और तभी देखते हैं वहाँ से वो दोनों गायब होने लगते हैं और सेकेंड्स के अंदर वो दोनों उस बंदे के पीछे होते हैं। उन्हें अपने पीछे देख के वो बंदा सोचने लगता है, मैंने नोटिस भी नहीं किया वो लोग वहाँ पे कब गए। आप समझा उन लोगों ने जब पहली बार अटैक किया था ये उनका डिस्ट्रक्शन था। पर तभी देखते हैं वो दोनों डिवाइन विजनरीज उस पर अपने बहुत खतरनाक हमला कर देते हैं, पर वो उनका हर एक हमला को डॉज कर रहा है। ये देख के रेनेटास चौंक जाता है और वो लोग अपना अटैक और बढ़ाने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ थोड़ा सा क्लियर होने पर उन लोगों को पता चलता है वो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुका है। ये देख के उन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है। रेनेटास सोचने लगता है, हमारे साथ बिना कोई प्रोटेक्शन के लड़ने आना ये तो डू और डाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूर से उसे भागते हुए दिखाया जाता है और वो मन में सोचने लगता है, आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, और ये और कोई नहीं डोमिना है। और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है 15 साल पहले, जब एक बच्चा पैदा हुआ था डोमिना ब्लोइव। बच्चा होने पर भी उसकी पावर्स इतना ज़्यादा था कि उसके आसपास के सारे दीवारें सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लग रहा था। उसके साथ और एक बच्चा उस टाइम पैदा हुआ था जो कि है मैश बंडेड, जो सिर्फ 5 महीने का था। छोटे में ही डोमिना इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा था, उसके आसपास की सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लग रहा था। कंक्रीट के दीवार भी
वहाँ पे जो भी सारे एडल्ट्स थे वो सब उसके पावर्स के कांटेक्ट में आने से मर रहे थे। दूसरी तरफ मैश और डोमिना दोनों एक ही साल में पैदा हुए थे। ये देखते हुए उनकी दाई माँ बहुत ज़्यादा चौंकती हुए कहती है ये बच्चा बड़ा होके बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। दूसरी तरफ हमें मैश को दिखाया जाता है उसके पास कोई भी मैजिक नहीं था, पर उसके पास एक चीज़ था, वो छोटे से ही कारपेंटरी बहुत अच्छे से करता था। उसके पास ये टैलेंट इतना ज़्यादा था कि जब सिर्फ 5 महीने का था तभी वो एक फुल डेवलप्ड कपबोर्ड बना दिया था, वो भी डिज़ाइनर। ये देख के दाई माँ सोचती है ये बड़ा होके बहुत अच्छा कारपेंटर बनेगा। डोमिना को देखते हैं, उसे शुरू से जब वो पैदा हुआ था तब से पता था उसकी जीवन सिर्फ उसके पापा के लिए है, उनकी सेवा करना ही उसकी पूरी ज़िंदगी का मकसद है। पर एक दिन वो खुद से पूछा ये बच्चा जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है उसे मेरी तरह सेम ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। डोमिना अपने मैजिक से मैश पर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं मैश को वो आसानी से जिग जैग करके उसकी सारी मैजिक को इंस्टेंटली डॉज कर रहा है। और ये देख के दाई माँ बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और सोचने लगती है वो इस उम्र में सिर्फ 5 महीने के होने पर भी वो इतने टॉप ड्राइविंग टेक्निक यूज़ कर रहा है। डोमिना जब उसकी अटैक्स को ऐसे डॉज करते हुए मैश को देखता है तब पहली बार उसे पता चल जाता है उसी की तरह मैश भी बहुत ऊंचा लेवल पे है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बाद मैश गायब हो जाता है और तब डोमिना रियलाइज़ करता है जब तक मैश जिंदा रहेगा तब तक उसे उसकी पापा की अटेंशन नहीं मिलेगा। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं डोमिना को। डोमिना उसी दिन सेटिस्फाइड होगा जिस दिन वो अपने हाथों से मैश को मारेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, फाइनल एग्ज़ाम का दिन अब आ चुका है। हम सबको अपने अपने टीम के साथ देखते हैं, सब मुकाबले के लिए तैयार। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।